ठीक है जी। चलिए मैंने कराए हैं, वैसे मैं एक बार दोबारा करा रहा हूँ थोड़े से, ताकि अपनी गलतियों को भी पहचान लेंगे आप। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, सॉरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो रिलेशन फंक्शन के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि ये सवाल आएंगे आएंगे। और इसका एज ये मिलेगा, बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे इन सवालों को, क्योंकि यहाँ के बच्चे कर पाएंगे, क्योंकि आपने दो दो बार लिखे हैं। मैं मानता हूँ ये टॉपिक बदनाम है, मैं हमेशा बोलता हूँ। इतनी आसानी समझ में नहीं आती, 10वीं क्लास के छोटे छोटे बच्चे हो आपने, आसान सवाल आपने किए हैं जिंदगी भर। ये मुश्किल है थोड़े से। चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हम शुरुआत कर रहे हैं किससे? सेकंड के ए पार्ट से शुरुआत कर रहे हैं एक बार। ठीक है अर्शिया, सेकंड क्वेश्चन का एट पार्ट। आयुष जी। ये एक्स स्क्वायर माइनस फोर है, आप पूछ लेना जहां आपको लगे राइटिंग का इशू। एक्स स्क्वायर माइनस फोर है ये। इसका हमें डोमेन भी निकालना है और रेंज भी निकालनी है। तो इसका डोमेन क्या होगा? मैं करके दिखाता हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस फोर का डोमेन हमें निकालना है। तो आपको मालूम है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट में कभी वो नंबर नेगेटिव नहीं आएगा। कितना हो जाएगा बेटा ये? एक्स प्लस टू और शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसको नंबर लाइन से भी हम निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, तो एक्स कितना आ जाता है? माइनस टू। और एक्स माइनस टू को जीरो पुट करेंगे तो एक्स कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा। ठीक है। इसके लिए मैंने आपको एक नंबर लाइन बनवाई थी। कार्तिक, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? कार्तिक जी, कार्तिक शर्मा। सर रिपोर्टिंग टाइम 10 to 4 रखें या 11 to 4 रखें सर? हाँ, ये आ गया मेरे पास। कार्तिक शर्मा, मेरी आवाज़ आ रही है? कार्तिक, आप टेस्ट देने क्यों नहीं आए आज? हम्म। तो बेटा जितना करा था उतना तो करता ना। नहीं, नंबर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है अभी। अभी नंबर का कॉन्सेप्ट हम जून की बात करेंगे अभी। ये केवल आपके लिए है कि आप थोड़ा फॉर्म हो जाएं। ये आ गया हमारे पास। तो एक बार एक्स की वैल्यू कितनी लेंगे? टू, और एक बार माइनस टू लेंगे बेटा। कार्तिक देखिए, हम इसकी डोमेन निकाल रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर की। ठीक है अर्शिया, आयुष अग्रवाल। तो बेटा ऐसे करेंगे हम लोग, ये करते आ रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम के तीन केस बनाते थे, आपको याद हो तो। केस वन, केस टू, केस थ्री। केस वन कहता है माइनस थ्री से लेके माइनस टू की बीच की कोई वैल्यू बताओ मुझे। माइनस थ्री ले ली, इन्होंने एक्स को माइनस थ्री पुट किया। अब माइनस थ्री कहाँ पुट करेंगे? हम यहाँ पुट करेंगे। माइनस थ्री पुट करो, कितना है? माइनस थ्री प्लस टू कितना आएगा? माइनस वन। माइनस थ्री माइनस टू माइनस फाइव, अल्टीमेटली फाइव आ जाएगा। क्या फाइव जीरो से बड़ा है? हाँ। ये बात क्या है? सच्ची है नहीं है? सच्ची है कि नहीं है? इसका मतलब इसका सोल्यूशन में इंक्लूड होगा नहीं होगा? ये होगा। समझ में आई मेरी बात कार्तिक शर्मा? अच्छा, अब केस टू में क्या लेंगे? माइनस टू और टू के बीच की वैल्यू बताओ कोई। जीरो ले लिए। एक्स को जीरो पुट करो यहाँ पे अब आप। तो जीरो प्लस टू कितना आ गया? टू। जीरो माइनस टू, माइनस टू, माइनस फोर। क्या है जीरो से बड़ा है करिए हाँ। नहीं है, तो ये बात झूठी है। ये बात झूठी है। अब क्या करेंगे? केस थ्री लेंगे। केस थ्री में क्या करेंगे हम लोग? क्या लेंगे हम लोग? एक बार एक्स को, टू और इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू बताओ।
3 ले लें अर्शिया, 3 ले लीजिए, क्या आएगा बेटा? 3 + 2 कितना हो गया? 5, और 3 - 2 1। ये 5 आ गया, ये 0 से बड़ा है नहीं है, तो ये बात सच्ची है झूठी है? ये बात सच्ची है। तो इसका डोमेन क्या आएगा हमारे पास? इसका डोमेन क्या आ जाएगा? किसके बीच में आएगा? -∞ से लेके -2, यूनियन 2 से लेके इन्फिनिटी। एक बार इतना कॉपी कर लो। हाँ, नहीं, हाँ हाँ, ये ठीक कह रही है, एक सेकेंड। ये वाला ना, ये देखो, बचा लिया इसने, आधा नंबर कट जाता है अभी मेरा भी। यूनियन का साइन इसलिए आया क्योंकि ये भी है और ये भी है, ये दोनों है, तो सबका साथ सबका विकास, ये भी लेना और ये भी लेना है, सबको लेके चलना है। हाँ सर, ये 112 है, सच डैट की द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 है। एक बार कॉपी कर लीजिए, मैडम में क्लियर है आपका? कॉपी करेंगे सब बच्चे। कार्तिक कॉपी कर रहा है? हम्म। कुछ क्वेश्चन और कराएंगे आपको। चलें आगे। हाँ, जो तुम पहली बार पढ़ते हो वो सही होता है, आदत पड़ गई होगी मेरी राइटिंग की अब। फिर भी है तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलूँ आगे मैडम? नॉर्मली हम चैप्टर शुरू नहीं कराते, लेकिन सेंट मार्क स्कूल है, ये श्री वेंकटेश्वर स्कूल है, ये स्कूल करवा लेते हैं इन चीज़ों को। पढ़ने कुछ नहीं पड़ता है, थोड़ा दिक्कत आती है इन चैप्टरों में, स्कूल में तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। हाँ, तब खुला करा देंगे, वो फॉर्मेलिटी हो जाएंगी, लेकिन टाइम लगता है चैप्टर में। तो ये चैप्टर कभी शुरू नहीं किया था, ट्यूशन पे कोई शुरू नहीं कराता है, कि बच्चे कहेंगे सर को पढ़ाना ही नहीं आता। ये देखा है, इतने साल हो गए हमें तो कराते कराते। ये बदनाम है चैप्टर, ये चीज़ें कहाँ करते हैं 10वीं क्लास के बच्चे, ये सर ये यूनियन आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बड़ा डरते हैं हम लोग तो साहब इन चीज़ों से। चलिए, अब रेंज की बातें करते हैं। रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे? वीडियो को 2 या 3 बार देखो। हाँ, क्या था हमारे पास? y इक्वल टू कितना था? रेंज निकालने का एक रूल है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे x रहना चाहिए, राइट हैंड साइड पे y रहना चाहिए। कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? y² + 4 हो गया। हाँ, y की वैल्यू क्या डालूं मैं? y की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं अब यहाँ पे, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है ये x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? तो यहाँ जो y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? y की वैल्यू क्या आएगी? कुछ भी आ सकती है, तो क्या आ सकती है हमारे? -∞ से लेके इनफिनिटी, कुछ भी आ सकते हैं आने को तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? बट देखिए, बट एक लाइन लिखवाऊंगा जरा, इतना कॉपी कर ली। बट स्क्वायर रूट ऑफ है, वेरी गुड, स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर। पहले इतना लिख लो, फिर लिखवाता हूँ। हाँ, बोल, हो रहे। मैं कोशिश करूंगा 11 से 4 करा लूंगा, तो 10 से क्लास करके चले जाइए। 11 से 4 करा देते हैं, 10 बजे बहुत जल्दी हो जाएगा, क्या कहता है? तो ऑफिस खुलता भी है, फिर सेटल होगा मामला उनको भी, क्योंकि इनके लोग भी आएंगे ना। सैटरडे भी कह रहे हैं कि ऑन कर देंगे हम लोग तो।
लिख दिया बेटा यहाँ तक? देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए नेचुरल, स्क्वायर रूट ऑफ द रियल नंबर विल ऑलवेज बी square root of a real number will always be non-negative. Will always be नहीं नहीं बता, वही वही आ रहा हूँ बेटा, वही आ रहा हूँ मैं। इसका मतलब क्या होगा? सो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या लिखेंगे? तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी? 0 से लेके इन्फिनिटी तक लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता ना, हमने ये बताया हम लोगों ने। उसके बाद हमने रीजन लिख दिया क्यों नहीं हो सकता। कार्तिक शर्मा, कार्तिक शर्मा जी सुन रहे हैं आप? कॉपी कर लिया ये? अब आगे दोबारा लिख दोगे नहीं? नहीं, अब आई की वैल्यू -1 लोगे तो 1 तो आ गया यहाँ पे, -1 लोगे तो नेगेटिव हो गया ना फिर वो। हाँ, वाई की वैल्यू तो कह रहे हैं, वाई की वैल्यू तो निकाल रहे हैं, रेंज को, वाई की वैल्यू को तो रेंज कहते हैं हम लोग। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे टेस्ट का दूसरा सवाल, टेस्ट तो ये था ही नहीं हमारा। हमारे टेस्ट का अगला सवाल क्या था हमारा? टेस्ट दे रखा है बेटा, मैंने उसका लिखवा रहा हूँ मैं, सेकंड का बी पार्ट। सेकंड का बी पार्ट क्या था? अंडर रूट में 9 - x²। इसको भी आज नंबर लाइन से कर लेंगे, पिछली बार मैंने सिंपल ही कराया था, ऐसा कर लेते हैं। अब इसका डोमेन निकालना है। डोमेन निकालने के लिए क्या करेंगे? नाइन माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसके फैक्टर कर लेते हैं, कितने आएंगे? इसका ना क्या आ गया? एक्स की वैल्यू 3 होनी चाहिए। ऐसे कर लेंगे हम लोग। अब कितने केस बन गए हमारे पास यहाँ? अब -2 से लेके -3 के बीच की कोई वैल्यू बताओ। -2 कैसे हो जाएगी बेटा? -4 होगी। तो मैंने क्या करा, एक्स को -4 पुट किया। अब -4 कहाँ पुट करूंगा मैं? यहाँ पुट करो -4। एक्स को -4 पुट करूंगा, 3 + 4 कितना हो जाएगा? 7 आ जाएगा। और 3 - 4 माइनस, तो नेगेटिव में 7 आ गया, जो कि क्या ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब क्या है? फॉल्स है। ये बात सच्ची नहीं है। अग्रवाल जी समझ रहे हैं बात को आप? अग्रवाल सर, अच्छा आप मुझे बताएंगे, आप -3 और 3 के बीच की वैल्यू बताएंगे कोई आप? बताओ, -3 और 3 के बीच में कोई वैल्यू बता दो। 0 लेंगे। अब यहाँ 0 पुट करो बेटा, इसको इस फंक्शन में कितना आएगा बेटा? 3 - 0 कितना रह जाएगा? 3। और ये 3 + 0 कितना हो जाएगा? 3। क्या है 0 से बड़ा है? सच्ची है बात है झूठी है? सच्ची बात है। ट्रू हो गया। अब मैं 3 से लेके 6 के बीच की वैल्यू लूंगा। कितना ले लिया मैंने? 4 लिया। 4 पुट करो यहाँ पे, 3 - 4 -1, 3 + 4 7। क्या है 0 से बड़ा है? सच्ची है झूठी है यार? ये बात, और झूठी बात हमें पसंद वैसे ही नहीं है। कोई दिक्कत? तो अब यानी क्या हो गया?
यानी कि इसका डोमेन क्या होगा बताओ। नहीं नहीं, -3 से 3 होगा ना केवल। ये इंक्लूडेड होगा, हाँ। बड़े ब्रैकेट में इंक्लूडेड होगा। -3 और 3 तो पुट कर सकता हूँ ना मैं। हाँ हाँ, -3 और 3 होगा केवल। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत गलत करोगे तभी तो काम चलेगा बेटा। अभी सारा सही कर दोगे तो पेपर में गलत हो जाएगा। -3 और 3 के बीच में होगी। क्या ये पढ़े लिखे लोग उसको ऐसे भी लिखते हैं? हाँ हाँ हाँ। कोई दिक्कत आई? सर कॉपी करें अर्शिया मैडम? या आपने तो करा ही नहीं था, आपने फिर कैसे हो गया आपसे? आपने तो करी नहीं थी। अच्छा, लेकिन आपने वीडियो तो ये तो मैंने पिछली क्लास में भी नहीं कराया था, फिर आपने कैसे कर लिया ये? अच्छा, उससे पहली क्लास में तो आप थे ही नहीं अर्शिया। अच्छा, चलिए रेंज पे बात करते हैं। रेंज क्या है हमारे पास? स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, कितना हो जाएगा? फिर वही सवाल आ गया, 9 - x² वाली बात हो गई। तो इसका भी क्या आएगा एक तरफ देखेंगे तो? पाई किसको बिलोंग करेगा? वही -3 से लेके 3 के बीच में, पर डज नॉट बिलोंग कर देना। फिर वही लिखेंगे क्या? स्क्वायर रूट ऑफ, लिखिए इतना कर लीजिए, लिखवाऊंगा फिर वो लाइन। आगे देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ है रियल नंबर, कितनी आ जाएगी इसकी रेंज? देखो पहले तो लाइन लिखो, स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर कैन नॉट बी नॉन नेगेटिव। सॉरी, स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए रियल नंबर विल ऑलवेज बी नॉन। मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? आप अग्रवाल जी, चलें आगे? चलते हैं। ये सवाल दे रखा है, यहाँ पे भी क्या होगा? 9 शुड इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए केवल यहाँ पे। मैंने इक्वल टू क्यों नहीं लगा अग्रवाल जी?
क्योंकि 1/0 हो जाता तो इन्फिनिटी हो जाता। वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट अग्रवाल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये कितना आ गया? इसका मतलब एक बार 3 - x को कितना लेंगे? 0। सर हो रहा है। जितनी यहाँ से निकालते जाओगे इतने परफेक्ट होते जाओगे। ग्यारह से 4 कर सकते हैं, फिर क्या आ गया? तो 11 बजे रिपोर्टिंग करेंगे परसों हम लोग। मौका लगा तो मैं चाय पीने आऊँगा तुम्हारे सामने ही। अब पर तुम्हारी फॉर्म अलग है, मैं लड़कियों को सर के पास भेज रहा हूँ और लड़कों को नहीं। लड़कों को बता दिया मैंने। एड्रेस भेज तो दिया, मैं सेक्टर 10 में है। और लड़कियों को सेक्टर 17 भेज रहा हूँ मैं। हाँ, इसी एफ हम के पास जा रहे हैं एक। आरडी से कोई नहीं जा रहा, क्योंकि मेरी प्यारी क्लास आरवी है। तरफ पार्ट चलो, हाँ आगे चलेंगे। यहाँ तक आ गया हमारे पास। तो क्या आएगा? केस बना ले बेटा हम लोग। केस 1, केस 2, केस 3। अभी थोड़ी देर पहले किया था सेम क्वेश्चन हम लोगों ने अभी। 0 -3 की बीच की वैल्यू क्या ले लें? -4 ले लेते हैं। पुट करो जरा यहाँ पे। 7, नहीं 7, हाँ। क्या -7 की वैल्यू 0 से बड़ी है? सच्ची है झूठी? झूठी। तू झूठी, मैं मक्कार। देखी थी मूवी नहीं? अपने हौसले बुलंद रखने में कल मूवी देख के आया था, श्रीकांत। श्रीकांत बहुत बढ़िया मूवी है। मैं बताया था आप लोगों को। ब्लाइंड बच्चा क्या कर सकता है? ब्लाइंड बच्चों को साइंस पढ़ना अलाउड नहीं है, पता है हिंदुस्तान में। आर यू अवेयर अबाउट डेट और नॉट? ब्लाइंड बच्चा साइंस नहीं पढ़ सकता। क्यों? वो ब्लाइंड है। वो एक्सपेरिमेंट कैसे देखेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे करेगा? उस बच्चे के 10th क्लास में 96 मार्क्स आए। उसके फ्रेंड्स के 70% नंबर आए, उनको साइंस मिल गई। उसके 96 आए, उसको नहीं मिली। तो उसने केस कर दिया एजुकेशन सिस्टम पे। और वो केस क्या हो गया? जीत गया। और उसको फिर 12th में 11th में साइंस मिल गई। फिर 12th के अंदर उसके 98% मार्क्स आ गए। उसने कहा मुझे आईआईटी जाना है अब। हमारे इंडिया के अंदर आईआईटी में भी रूल नहीं है, आईआईटी में भी साइंस अलाउ, मतलब ब्लाइंड बच्चों को साइंस अलाउड नहीं है। उसने कहा मैं अब केस नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं सिस्टम सुधारने नहीं आया हूँ। उसने एक एंट्रेंस दिया उसका। आईएमटी। आईएमटी बोस्टन में हो गया, एमआईटी सॉरी। एमआईटी। एमआईटी की फुल फॉर्म पता है आपको? ये गूगल कर लेना, गूगल करके बताएगी अर्षा मुझे एमआईटी की फुल फॉर्म क्या है। मेरे को भी याद नहीं आ रहा है। एमआईटी बोस्टन में। मैसेज। दोबारा बोल, धीरे धीरे। MIS, एम का मतलब? स्पेलिंग कितनी है? सिटी का नाम है, अच्छा। क्या है? मैसेड्यूटे। इतने? इसको बोलेंगे क्या आप? क्या प्रोनाउंस करोगे इसको? अच्छा आप खत्म, CH। भाई थोड़े मैथ ही बने। हाँ। अच्छा ठीक है यार, मेरे बस की नहीं है पढ़ना इसको। हमारा डोमेन रेंज बहुत आसान है। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वही ठीक है। MIT ठीक है। बोस्टन। वहाँ एडमिशन हुआ, सारा का सारा खर्चा उनकी यूनिवर्सिटी ने उठाया, उसको स्कॉलरशिप मिल गई फी वेवर में। और जाने का खर्चा उठाया हल्दीराम वाले ने। हल्दीराम वाले ने आने जाने का लॉजिस्टिक्स का जो खर्चा था वो उसने उठाया। और वहाँ तो उसने टॉप किया फिर। उसके बाद इंडिया आके फिर उसने कहा कि मैं ब्लाइंड लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, फिर ब्लाइंड लोगों के लिए कुछ किया। ये एक फैक्ट्री खोली। बोलांट।
जो आज पेपर लाते हो ना आप, जैसे आपको सामान खरीदने जाते हो मॉल वगैरह में, जो पेपर बैग देते हैं, उसकी उसने फैक्ट्री खोली और उसको फिर अवार्ड मिला। तो देखिए ब्लाइंड बच्चा इतना कर सकता है, हमारे पास तो सब कुछ है। और कलाम साहब ने उसके लिए बोला भी था एक बात। कलाम साहब उसकी वहाँ गए थे, फंक्शन में गए थे, उसने कहा बच्चा आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? आई वॉन्ट टू बिकम द फर्स्ट ब्लाइंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कलाम साहब को तो जानते हो नहीं? क्या वजह से कौन कलाम साहब? कलाम साहब द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए, MIT में M का नाम याद करूंगा अब। -3 और 3 के बीच में बताओ कार्तिक, कोई वैल्यू बता दो यार। कार्तिक को बताने दो मेरे भाई। कार्तिक गायब। वेरी गुड। जीरो ले ली। जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा? 9 आ जाएगा। जीरो से बड़ा है कि बिल्कुल? बात क्या है ये? सच्ची है। और 4 ले लेते हैं। 4 लेंगे तो क्या आएगी वैल्यू? ये बात क्या है? फॉल्स है तो डोमेन क्या आ जाएगा इसका? अब सेम किया था अभी हम लोगों ने, डोमेन पता है इसका कितना आएगा? लेकिन यहाँ क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा यहाँ पे। क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये अपॉन में आ रहा था। अपॉन में जीरो। और कई लोग पढ़े लिखे लोग कैसे लिख सकते हैं इसको? कभी आपको ऑप्शन में दे रखा हो सर, वैसे गोयल साहब वो ठीक है, इनके बाद ऑप्शन में कॉपी कर लीजिए सर। नहीं लिख सकते, -3 से 3 लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ नेगेटिव में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है अर्शिया? है तो 10x इजिकल टू अल्फा हो गया ना, तो x की वैल्यू π/4 आ गई। हाँ लगेगा, हाँ 2n π, हाँ ठीक है। हाँ 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 हाँ। चलिए मैडम चलें आगे, थोड़ा फ़ोन को आराम दे दोगे? अब रेंज निकालेंगे, क्या निकालेंगे? रेंज क्या होगी? मैंने कहा था स्क्वायरिंग, ये आ गया। कॉपी कर लेना यहाँ तक तो। कितना हो जाएगा अभी? कुछ गलत नहीं करा मैंने? एक्स कितना आ गया मेरे पास? पहले यहाँ तक लिख लो। कार्तिक मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? कार्तिक शर्मा। गुड। कितना आ गया हमारे पास ये? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय कितना? बोथ साइड का मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड लिखते हैं।
मल्टीप्लाई करेंगे इसको। दोनों साइड। यहाँ भी वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ वो अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ मैं। आप ऐसा कर लीजिए कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए जाए। देखो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कितना हो गया फिर? क्योंकि अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा वहाँ, तो यहाँ हमने वाई स्क्वायर से ये कट गया, तो 9 y² माइनस वाई हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा? जीरो होगा। इससे क्या फैक्टर बनेंगे? इससे क्या आ जाएगा? यहाँ तो कॉपी करो, फिर नंबर लाइन बनाएंगे हम। मुश्किल है, मैं मानता हूँ बच्चों को दिक्कत आती है, फिर नंबर नहीं है ना, एक तो एक लॉजिकल चलता जाता है, तो एक दो बार करोगे तो हुआ। क्या खत्म हो जाएगा? आज कोशिश करते हैं, उसके बाद थोड़ा खत्म तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, ये यही क्वेश्चन करने हैं बस, 12-15 सवाल इन्हीं में से आते हैं। टीचर्स को भी इतने आते हैं, बस इतने ही कराते हैं वो भी। उसके बाद हम ट्रिको पे वापस आएंगे। हाँ ट्रिको के कई सवाल बहुत करने हैं बेटा, अभी तो असाइनमेंट करेंगे, उसी में जान निकल जाएगी। अभी तो ट्रिको में टाइम लगाएंगे थोड़ा सा। तेरा सिलेबस तो पूरा ही है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तो करने पड़ेंगे ना। कॉपी कर लो सर। अब की बार टेस्ट लूंगा तो अब की बार अच्छे आ जाएंगे इसमें। हमें चाहिए होता है भगवान इस बार निकाल दे, अगली बार संभाल लूंगा मैं। ये होता नहीं होता बेटे, बता। कितना बन जाएगा? नंबर लाइन बनाई, क्या बनाई? एक -1/3 आई थी ना। अब -3 से लेके -1/3 के बीच की वैल्यू बताओ। बोलो। -2 यहाँ पुट करो। कितना आएगा? 3 - 2 माइनस का 7, और कितना आएगा? प्लस का 5, माइनस का 35। झूठी या सच्ची? क्या है? और कहाँ गया? -1/3 से लेके 1/3 के बीच की वैल्यू बताओ अब जरा, इनके बीच की वैल्यू। जीरो, जीरो पुट करो यहाँ पे आप। क्या आएगा? ये बात झूठी है सच्ची? ये भी झूठी। अब 1/3 से लेके इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू बताओ कितनी आएगी जरा। कितनी आएगी? 1 ले लो यहाँ पे। 3। 12 क्या है? ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। सच्ची या झूठी? झूठी? सच्ची? ट्रू आ गया। तो रेंज क्या आएगी? अर्शिया मैडम क्लियर है? अग्रवाल जी? करके आओगे सवाल, वही सवाल है जो करवाए हुए हैं, यही आते हैं बोर्ड में बेटा। हाँ टाइम देखिए सर, टाइम तो देखना बहुत ज़रूरी है।
चलते हैं आगे मैडम। कॉपी कर लिया सबने? अर्शियात का डी पार्ट भी कर लें एक बार। डी पार्ट और कर लेता हूँ उसका मैं, ताकि डोमेन रेंज वाले सवाल तो कम से कम खत्म हो। डी पार्ट लिखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है। एफ एक्स इजिकल टू कितना दे रखा है? 3/2 - x² है। चलो अंडर रूट से थोड़ी तो मुक्ति मिली। अंडर रूट वाले सवाल थोड़े गंदे लगते हैं। क्या होगा? 2 - x², जीरो नहीं हो सकता। 2 कैन नॉट इक्वल टू x², यानी एक्स की वैल्यू √2 और -√2 नहीं हो सकता। तो उसका डोमेन क्या आ जाएगा? अल्टिया डोमेन कितना आएगा इसका? ये दो वैल्यू पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। अर्षिया मेरी बात समझ में आई है? हाँ। अब क्या निकालेंगे इसकी हम लोग? इसके बाद रेंज निकालेंगे। अब रेंज कैसे निकालेंगे इसकी, देखिए। मल्टीप्लाई कराओ। उधर ले आते हैं। यहाँ तक दिक्कत है आपको कोई? मल्टीप्लाई बाय वाई कर लेते हैं हम लोग। कितना आ जाएगा? वाई स्क्वायर से करेंगे। वाई तो ऑलरेडी था ना हमारे पास नीचे एक, तो वाई से कर लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा नीचे? वाई से वाई क्या हो जाएगा हमारा? कैंसल आउट हो जाएगा हमारा, नहीं होगा? इसको ऐसे लिख लो आप, ऐसा करो, एक मिनट को। दोबारा चेक कर लें यार हम लोग ये। और हमेशा क्या होता है? x² इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है हमारे पास। क्या करें फिर हम लोग अब? हमारे पास ये आ गया x। अब क्या करें हम लोग, बताओ? तो y² तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, y से मल्टीप्लाई कर ले, कितना आ जाएगा? शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कितना आ गया? अब ये 3 केस बनाएंगे फिर हम लोग। कितना बनाएंगे? केस 1। अब -50 से लेके 0 के बीच की वैल्यू बताओ आप। -1। -1 पुट कर रहे हैं, कितना आएगा? -5।
तो ये क्या आ गई, ट्रू आ गई, नहीं आएगी हमारे पास। और केस टू बताओ, केस टू में क्या लेंगे, 0 से लेके 3/2 के बीच की वैल्यू बताओ। 1 पुट करो ना, कितना आ गया। ये बात फॉल्स है। केस 3 में वाई की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, 3/2 से इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू 2 ले लूँ, 2 ले लो, 2 किलो पुट करें, कितना आ गया, 4 - 3 कितना आ गया, 1, फिर भी 1, 1 तो ये बात सच्ची है, तो रेंज क्या आ जाएगी इसकी, ये आ जाएगी। अच्छा लेकिन y = 0 नहीं हो सकता, अपोन में y आ रहा था ना बेटा, तो y में कौन सा ब्रैकेट आएगा बेटा, स्मॉल ब्रैकेट आएगा, y ≠ 0। अर्शिया समझ में आया। हाँ 3/2 में दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि अपोन में y नहीं आ सकता ना, y 0 नहीं हो सकता ना बेटा। आई नो बोरिंग है, करना पड़ता है। अब हो जाएंगे, इन्हीं सवालों का 3-4 बार कर लिया ना, उसका दाएं बाएं के सारे सवाल निकल जाएंगे, यही सवाल आएंगे एग्जाम में, बच्चे इन्हीं में स्ट्रगल करते हैं। बहुत प्रिसाइज है इसमें, बहुत कुछ ज़्यादा वो नहीं है। आपको तो एक्स्ट्रा भी आने चाहिए मैडम, फिटजी देना है, वो फिटजी नहीं सॉरी, जेई मेन देना है। अग्रवाल जी चले आके थोड़ा नया करें आज। हाँ नहीं कुछ नहीं का, शो डेट वाई, हाँ हाँ हाँ, ऐसे कुछ पेन वन चले गया, y = log 1 + x, इफ होगा ये तो, आई का एफ रह गया फिर। अग्रवाल जी चलें आगे। नहीं सर आप लीजिए, पीछे पूरी दुकान लगी हुई है सर, आप लिखने वाले बनिए मेरे बच्चों, तभी 95 आएंगे हमारे। 95 के लिए घिसना पड़ता है इंसान को, आ जाएंगे 95, कोई बड़ी बात नहीं है 95 लाना। चलेंगे आगे, लिखिए जरा, टाइप्स ऑफ फंक्शन लिखिए। इसका एक सवाल आएगा आपके स्कूल में 3 नंबर का, 3 नंबर का एक डायग्राम आएगा, 3 नंबर का क्या आएगा, एक डायग्राम बनाने के लिए आएगा, 8 तरह के 8-10 तरह के फंक्शन है, वो करेंगे हम लोग। तो पहला फंक्शन लिखेंगे सर, ये चैप्टर हम बाद में रिवीजन में भी करवाएंगे आपको, बाकी बुक के क्वेश्चन तो मैंने करीब करीब करवा दिए थे आपको। इसमें ग्राफ और करेंगे, ये ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th में भी ग्राफ का सवाल आता है एक, इस बार ही बोर्ड में 2 नंबर का सवाल आया था ग्राफ का, तो हर एक टीचर 11th में करवा के निपटा देती है। पहला लिखिए, पहला लिखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, और सबसे पहले लिखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, कौन सा फंक्शन लिखेंगे, आइडेंटिटी फंक्शन। अगर एक फंक्शन के डोमेन और रेंज बराबर हो, अगर एक फंक्शन के क्या हो, डोमेन और रेंज बराबर हो, तो उसको कौन सा फंक्शन कहते हैं हम लोग, आइडेंटिटी फंक्शन। यानी कि y आपको f(x) दे रखा है आपको, f(x) है, तो आप इसमें आगे लिखिए जरा, हेडिंग डाल दिया आपने तो लिखो, कुछ लिखो नीचे, लिखो y लिखो f(x) ये किसका एग्जांपल है आपका, आइडेंटिटी फंक्शन का। 1 नंबर का सवाल भी आ सकता है, f(x) होगा, f(x) को हम क्या लिख देते हैं, f(x) को हम y भी लिखते हैं बेटा, मतलब y = x हुआ, तो उसका डोमेन लिखिए क्या होगा, एक्स के लिए कुछ भी पुट कर सकते हैं, डोमेन हमेशा कैसा क्या होगा इसका, आर होगा, क्या होगा डोमेन, आर, और रेंज भी क्या होगी इसकी, जब एक्स और वाई बराबर हैं तो रेंज भी क्या होगी, वाई होगी।
डोमेन भी आर, रेंज भी आर, ऐसा क्यों? ओह सॉरी सॉरी बेटा, हो जाता है। रेंज भी क्या होगी इसकी, आर होगी, डोमेन भी क्या होगा इसका, आर होगा। ऐसे फंक्शन क्या कहलाएंगे आज के बाद? आइडेंटिटी फंक्शन। लेकिन इसका ग्राफ बनाने को आएगा शौर्य बाबू, क्या बनाने को आएगा? ग्राफ कैसे बनाएंगे? जैसे आपने बचपन में ग्राफ बनाया, वाई इक्वल टू एक्स होता था, तो ग्राफ कैसे बनाते थे आप? ग्राफ बनाने का तरीका क्या होता था आपको याद है? आप एक्स की वैल्यू लेते थे और फिर क्या वैल्यू आती थी? 10वीं क्लास में है ना ये? हाँ, एक्स की वैल्यू डालो यहाँ पे। एक्स की वैल्यू 1 डालोगे तो वाई, 2 डालोगे तो 3 डालोगे तो 4 डालोगे तो 4। ये टेबल बनाइए, बनाइए टेबल ये। माइनस डालोगे तो माइनस आ जाएगी, मैडम का मन माइनस वैल्यू डालने का भी है। हम कैसे मैडम की बात को मना कर दें? 0 डालोगे तो वाई भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अग्रवाल जी सही बात है ये? लेकिन एग्जाम में आएगा, इसको ड्रॉ कैसे करें? ड्रॉ करने के लिए ग्राफ होता है, ग्राफ पे नहीं कॉपी पे ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ यहाँ। तो ड्रॉ करा आपने, तो ड्रॉ करने के लिए आप हमेशा ऐसे करते हो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे ड्रॉ करते थे। ये कौन सी एक्सेस कहलाती थी आपकी? ये वाई। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू। एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही है? 1। एक्स की वैल्यू 2 है तो वाई की वैल्यू 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 0 है तो 0। एक्स की वैल्यू -1 है तो वाई भी -1 है। तो लाइन पता कैसे होके जाएगी, देखो हमेशा ऐसे होके जाएगी। इसको कौन सा फंक्शन बोलते हैं हम लोग? आइडेंटिटी फंक्शन। अर्शिया जी क्लियर है आइडेंटिटी फंक्शन आपको? कॉपी बनाना है, कॉपी बनाना बना लो, साथ साथ बनाते रहिए। और क्या बार बना हुआ फंक्शन दे देंगे एमसीक्यू में, आइडेंटिफाई दिस इज दिस टाइप ऑफ फंक्शन। ये कितनी देंगे अंकल बना रहा है, कोई बता? ये बेटे नहीं नहीं बनाने के लिए आएगा। हमारे स्कूल के लास्ट थे कि दोनों सेट उठा लेना, दोनों में सवाल आया था। ये वाला नहीं आया था, दूसरा आया था, बताऊंगा कौन सा आया था। एक स्वर्ग की सीढ़ियों वाला आया था। मैं बोलता हूँ स्वर्ग की सीढ़ियाँ, स्वर्ग की सीढ़ियाँ, हाँ बताऊंगा क्या होती हैं। जब स्वर्ग जाना हो किसी को तो सीढ़ियाँ बनी हुई, उससे जा सकता है। ये कौन सा फंक्शन कहलाता है? आइडेंटिटी फंक्शन में फंसोगे तो नहीं आप? अग्रवाल जी ठीक है? चलिए आगे। क्या हो गया गोयल साहब? आप तो यंग बच्चे, में तो 8 बजे तक खड़ा हूँ मेरे यहाँ पे, इनसे पूछो जरा। आप लग रहा है मेरे चेहरे पे थकान नजर आ रही है आपको? शाम तक करना है मुझे तो काम। अच्छा लगता है, एंजॉय करिए, सीखिए, श्रीकांत से सीखिए। देखिए आप, वो कर सकता है तो आप भी कर सकते हो सर। तेंदुलकर से पूछना 4 बजे चला जाता था प्रैक्टिस करने के लिए। कोहली से पूछना, कोहली कोहली तो करते रहे, तो कोहली कोहली। कितनी मेहनत और डेडिकेशन है इनकी, पता है आपको? मोदी जी देखिए 74 ईयर की एज में कितने टाइम से, 2 महीने हो गए उनको इलेक्शन की कंपेनिंग करने के अंदर में। आसान थोड़ी है इतने, इतनी दूर जाना आना, इतनी गर्मी के अंदर में कॉन्टिन्यूसली बोलना। और कल चले जाएंगे वहाँ पे वो शाम को, कहाँ चले जाएंगे कल वो? विवेकानंद रॉक्स चले जाएंगे, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में वहाँ पे करेंगे 48 आवर्स का मेडिटेशन करेंगे वो। हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर ऐसा हो तो हम कहाँ हो सकते हैं, सोचिए आप। सोच बड़ी करिए। आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। रिलेशन फंक्शन तो करते रहेंगे, फंक्शन तो। ये पढ़िए जरा 1 मिनट के लिए, क्या लिखा हुआ है, बनी बने पढ़िए। 4 sin θ/2 + cos θ -θ। क्यू का तो ए क्यू, वो 6a²। ओके, वॉल्यूम होता है a³। हाँ ये देखिए, ये कौन सा फंक्शन है? कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन f(x)=c है। मतलब कांस्टेंट का मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। मतलब ये हो सकता है f(x)=2 भी हो सकता है। f(x) क्या हो सकता है?
3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसको कौन सा फंक्शन कहेंगे? कांस्टेंट फंक्शन। तो इसका डोमेन क्या होगा? एक्स के लिए कुछ भी पुट कर लो यहाँ पे तो, लेकिन रेंज क्या आएगी हमेशा बताए गए आप? रेंज 2 आएगी। अगर एफ एक्स इजिकल टू सी है मान लो फंक्शन वो, तो रेंज कितनी आ जाएगी? खाली सी आ जाएगी रेंज, तो एक ही वैल्यू आएगी, निकल के नहीं। ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट फंक्शन। दे रखा है इन्होंने, मैं ऐसे अंग्रेजी नहीं लिखवा रहा आपको, आई फाई, आपको घबराहट होगी। एफ आर से आर में एक रिलेशन जा रहा है, एफ एक्स इजिकल टू सी है, सी इज ए कॉन्स्टेंट। कौन चाय पी रहा है भाई? ध्रुव चाय पी रहा है? मैं बता दूं, ध्रुव चाय पी रहा है बेटा, सॉरी ध्रुव नहीं है, आयुष। चल अच्छी बात है। तो तेरी चाय से सबको अपनी चाय याद आ गई यहाँ। ग्रेट। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके सर। देखिए मैं बताता हूँ जरा, एफ एक्स इजिकल टू सी दे रखा है बेटे आपको। एफ एक्स इजिकल टू सी का मतलब क्या है? इन्होंने सी दे दिया, ये कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। क्या कहलाएगा? इसका ड्रॉ करते हैं ग्राफ। मैंने सी की जगह पता क्या लिख दिया? मैं सी की जगह 2 लिख देता हूँ, थोड़ा लॉजिकल लगता है जरा। सी पता नहीं क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। सी लीजिए, सी इज एनी कांस्टेंट, लिख लेना ऐसे जाए। सी इज एनी, कौन सा टेंट? कांस्टेंट। एक्स की वैल्यू 1 डालो तो वाई की वैल्यू 2, 2 डालो तो 2, 3 डालो तो 2, 4 डालो तो 2, 5 डालो तो 2, राहुल गांधी डालो तो 2, कुछ भी डाल दो एक्स को तो। मोदी डालो तो 2। अब इसको ड्रॉ कैसे करें? पहले ड्रॉ भी कर लेते हैं उसको। कैसे ड्रॉ करेंगे? हमारे पास तो वही तैयार हो जाता है, 1 2 3 4 तक बच्चे ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने को आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 ली आपने तो भी कितनी वैल्यू आ रही है? 2। 2 ली तो भी 2, 3 ली तो भी 2, 4 ली तो भी 2। ये लाइन हमेशा कैसी आएगी? एक्स एक्सिस के क्या आएगी? एक्स एक्सिस के क्या आएगी? क्या बोलेंगे इसको? पैरेलल। पैरेलल। और वाई एक्सिस के क्या है ये? परपेंडिकुलर। वाई एक्सिस नहीं, अरे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और वाई के क्या है ये? परपेंडिकुलर है। इसको समझने के धोनी रिव्यू सिस्टम, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। माही से आ रहा है, एक नई मूवी हो रही है, मिस्टर एंड मिसेस माही, कल रिलीज हो रही है। आपको सर, आप तो इनका प्रमोशन कर रहे हो, तू देखेगी? पर ये एक्चुअल में था, ये दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों क्रिकेटर थे? अच्छा, ये ऐसे बना रहे कि जबरदस्ती? जानवी कपूर और राजकुमार राव हैं इसमें, कल रिलीज हो रही है, दोनों हस्बैंड वाइफ क्रिकेटर हैं। क्रिकेट भारत में सबसे बड़ा धर्म है। व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? वेरी गुड, राइट आंसर। आज की जनरेशन कहती है क्रिकेट। कर, क्या? नहीं, नहीं हॉकी हट गया बेटा, नेशनल गेम कोई नहीं है। किसने कहा आपको? व्हाट इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया? वाई हॉकी कंसिडर्ड एज अ नेशनल गेम ऑफ इंडिया बिटवीन 1928? हम इसका मतलब नहीं होगा, कोई प्रिसाइज आंसर नहीं आ रहा। थैंक यू सर फॉर अपडेटिंग मी। हॉकी दिखाते हैं ना, चलो, हम तो लकीर के फकीर लोग हैं, थोड़ा लाइट फ्लक्चुएट करिए। चलिए कार्तिक जी, आप बीच में गायब हो जाते हैं सर। चलो गुड। तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया कि एक्स एक्स के पैरेलल और वाई एक्स के क्या है? परपेंडिकुलर है। ये सवाल आएगा चैप्टर 9 में, एक एक नंबर का, फिर मत कहना बताया नहीं, तो बना लोगे आप। इसका डोमेन क्या होगा आप? डोमेन इसका आर होगा, और रेंज क्या होगी? हाँ,
मतलब सी कह लो या 2 कह लो, जो भी कांस्टेंट नंबर होगा वो इसकी रेंज होगी। समझ में आया अर्शिया जी? गुड। चलें आगे। 8-10 तरह के हैं क्या? मेरे को नहीं पता, 12 बजे है सर की क्लास। हाँ 12 से 2 है। 1:30 ले लेना। 1:30 होगा। तो अब तो कम पढ़ रहे हो, मैडम से पूछिए, 8 बजे से लेकर 3-3 बजे तक क्लास होती है। मैं तो सल्यूट करता हूँ इनको। ऐसे ही आईआईटी नहीं होती। आईआईटी करने के लिए क्या? सतीश सर का क्या मैसेज आया है? 7 to 8:30 है, सतीश सर का मैसेज आ रखा होगा। मेरे को नहीं पता, देख लेना। केरा बेबी आया है। हाँ आएगा तो मोदी ही है। मैसेज आ गया, अच्छा। चलेंगे आगे। थर्ड टाइप करेंगे। थर्ड है पोलिनोमियल फंक्शन। लिखिए पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल। कूलिंग नहीं हो रही ना, ऐसा लग रहा है ना? 2 मिनट के लिए। पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? इनका कोई प्रिसाइज कोई डेफिनेशन नहीं है। पोलिनोमियल फंक्शन लिखिए। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा? ये सारे पोलिनोमियल हैं। पोलिनोमियल। आपने नाम पढ़ा है? मोनिमोनियल, क्या नाम, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल पढ़ा होगा आपने। तो क्या होता है? एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर। एफ एक्स इज इक्वल टू x² + 3। एफ एक्स इज इक्वल टू x³ + 4। एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस x³ + 2x, कुछ भी लिख लो। ये सारे कौन से फंक्शन कहलाते हैं? पोलिनोमियल। लिख लीजिए सारे के सारे। एक को ड्रॉ कर लेंगे। इनका डोमेन और रेंज निकालना अलग अलग आते हैं, सबका क्या आंसर आएगा? अलग अलग आएगा। तो कोई इनका प्रिसाइज आंसर आने वाला नहीं है। हाँ हाँ दे रखी होगी। तो उसका मतलब कौन सा फंक्शन है वो? पोलिनोमियल। पोलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है जी। चलते हैं आगे। अगर ग्राफ दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू x², तो इसका डोमेन और रेंज मैं नहीं लिखूंगा। कैसे ड्रॉ करें इसको बताइए जरा। अर्शिया कोई वैल्यू बताइए जरा, 3, 4, 5। एक्स के लिए 0 ले लिया हम लोगों ने, तो भाई कितना आएगा? एक्स को 1 लो। कार्तिक बता, एक्स को 1 लूंगा तो कितना आएगा भाई? कितना आएगा? 1 आएगा। 2 लूंगा तो बच्चे कह रहे हैं 4 आएगा। क्या सही कह रहे हैं क्या? अच्छा, और -1 लेंगे तो 1 में तो 1 आएगा, 2 में 4 आ जाएगा। और -1 में कितना आएगा? और -2 में कितना आएगा? मतलब आएगी वाई की वैल्यू पॉजिटिव में ही। अब इसको ड्रॉ करके देखें। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तेरे को किसने बता दिया अभी पैराबोला? अभी तेरा आगे आ भी गया फिजिक्स में। रिलेशन फंक्शन स्कूल में लास्ट ईयर नहीं था बेटे, 10th में। पैराबोला बोला किसी ने आपको? पैराबोला कह रहे हैं 10वीं क्लास में आ गया इनके पास। किसी टीचर ने बोला पैराबोला वर्ड? होगा एनसीईआरटी में वर्ड होगा। चलो एक्स, क्योंकि 10वीं पढ़ाते नहीं है ना बेटा, मैं आइडिया नहीं है। 0 0 हो गया। एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 1। एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 4। एक्स की वैल्यू -1 तो वाई की वैल्यू 1। एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 4। इन सारों पॉइंट को ज्वाइन करो, क्या बनेगा देखो। ये ऐसे बन के आएगा ग्राफ। इसको पता है कैसे क्या बोलते हैं? कौन बोला? मैं नहीं बोला। कौन बोला? पैराबोला।
पैरा, इसके तीन भाई और हैं, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स और सर्कल। ये चारों चैप्टर हमारे यहाँ है मैथ्स में। एक चैप्टर आएगा उसमें चारों विकेट गिर जाएंगी ये, पैराबोला, इलिप्स बोला, हाइपरबोला वगैरह वगैरह बोला। चलें आगे। नहीं नहीं, पैराबोला बनेगा, हर में अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगी बेटा। ठीक है अर्शिया जी, चलें आगे। तो ये हम लोगों ने, पर इसका डोमेन और रेंज हम रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ये कौन सा फंक्शन था, कौन सा, क्या बोलते हैं इसको, पॉलिनोमियल फंक्शन। हमारे क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है। कॉपी कर लिया इसको सर कार्तिक। चलिए अगला फंक्शन, इन्होंने एक्स स्क्वायर को ड्रॉ भी करके दिखाया है, देखिए। फिर इन्होंने एक्स क्यूब को भी ड्रॉ करके दिखाया है, करने दीजिए। लिखिए अब रैशनल फंक्शन। ये उतार लो रैशनल फंक्शन, ये पूरा कॉपी कर लो चाहे, ये लिख लो, रैशनल फंक्शन आर इन द टाइप ऑफ दिस। ये कॉपी कर लो, हो गया तेरा, कैसा हुआ है? कोई बात नहीं, घर पे ट्राई करना जरा। हम्म, चलो लेट्स सी, देखेंगे। ये कौन से फंक्शन कहलाते हैं? रैशनल। रैशनल क्यों बोलते हैं? कि अपॉन में आ रहे हैं। और एक एग्जांपल लिख लो, एफ एक्स इजिकल टू कितना लिख लीजिए आप, 1/x। तो इसका डोमेन क्या होगा? कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन किसको छोड़ के? जीरो को छोड़ के। और रेंज क्या हो जाएगी? इसका ग्राफ बना ले। बनाओ या बना लोगे ग्राफ इसका? तो इसका डोमेन भी इतना हो जाएगा और रेंज भी कितनी हो जाएगी, R-0। ऐसा क्यों? तो एक्स इजिकल टू 1/y आ गई, तो बात वही हो गई, तो रेंज भी क्या आ जाएगी इसकी, R-0। इसका ग्राफ खुद बना लेना। बनाऊं मैं? बना दूं? चलो कर लेना। अगला करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत दुखी करेगा 12th में आपको। मॉडुलस फंक्शन। कॉपी कर लिया वाला बेटा? ठीक है सर, दे दीजिए। ये आया था हमारे एग्जाम में भी आया था बेटा, ये मॉडुलस फंक्शन। ये ऐसे कैसे कॉपी कर लो, इसका ग्राफ मैं बनाना सिखाऊंगा फिर। ओके बेटा, बाय। हाँ, खुश वाले में R-0 होगा ना? क्यों? क्या? तो इन्फिनिटी तुम ले ही लिया ना बेटा, सारे रियल नंबर आ गए ना बेटा हमारे पास। हाँ। हाँ तो आ जाने दो। हाँ लिखनी है बेटा, लिखनी है। हाँ बोल बोल। रेंज में से जीरो किस में, रेंज में से? आपको लग रहा है रेंज में जीरो रहेगा? मैं दिखा देता हूँ, अभी दिखा देता हूँ। एक बार कॉपी कर लो, ये वाला मैं कराता हूँ। मॉडुलस फंक्शन
ये है मेन, बहुत काम आएगा। उसको बोलते हैं मॉड्यूलस, क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस फंक्शन। इन्फिनिटी तो वैसे ही एक्सक्लूड करते हैं ना बेटा, जब रियल नंबर लेते हैं तो छोटा ब्रैकेट नहीं लगाते हम लोग, तो इन्फिनिटी तो वैसे ही आउट होता है। इन्फिनिटी तो लेते ही नहीं है ना हम लोग कभी भी। हाँ तो भी इन्फिनिटी नहीं लेंगे कभी भी, वो इन्फिनिटी तो आर लेते हैं ना, तो उसका मतलब वो एक्सक्लूडेड ही है एक तरह का। इन्फिनिटी तो डिफाइन ही नहीं है ना इसलिए। ठीक है ना? हाँ। ये लिख लिया आपने बेटा? नहीं, वैसे यहाँ तक भी लिख लेते तो काम चल जाता। यहाँ तक भी मैं बताता हूँ आपको। ये कहलाता है एफ एक्स। ये आया था बेटा हमारे स्कूल में क्वेश्चन, ये मॉडुलस ऑफ एक्स, डिफाइन द मॉडुलस फंक्शन। ये मॉडुलस फंक्शन कहलाता है, जो किसमें दो ब्रैकेट में दिखा देते हैं, मतलब दो वर्टिकल लाइंस के बीच में। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मॉडुलस फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? तो ये मॉडुलस फंक्शन आ गया। इसकी वैल्यू में क्या होता है, दो बातें होती हैं, या तो इसकी वैल्यू एक्स आएगी या माइनस एक्स आएगी। एक्स आती है जब एक्स की वैल्यू जीरो है, जीरो से बड़ी हो, और एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी आती है तो क्या कहलाती है वो? माइनस एक्स कहलाती है। ऐसा बना लो। बना लिया था ये कौन सा फंक्शन कहलाता है? मॉडुलस फंक्शन। अब इसका मोड क्या होगा, सॉरी, अगर ये दे रखा है तो डोमेन क्या होगा? डोमेन इसका आर होगा, रेंज होगा जीरो से लेके इन्फिनिटी। नेगेटिव नंबर नहीं आएगी इसकी रेंज, पॉजिटिव ही होगा हमेशा। क्यों होगा बताते हैं। ठीक है अर्शिया? ये आया था ड्रॉ करने के लिए, कह रहा ड्रॉ द मॉडुलस फंक्शन, राइट इज डोमेन एंड रेंज। ड्रॉ कैसे करें? तो कोई फंक्शन नेगेटिव में वैल्यू आएगी तो नेगेटिव में लिखेंगे, लेकिन जब कोई फंक्शन होगा तब, जब एक्स की फॉर्म में क्वेश्चन होगा तो। अगर खाली आपको दे दे, अब इसको ड्रॉ करो, ये वाई के बराबर है। जीरो लो तो जीरो आ जाएगा, जीरो। वन लोगे तो वन आएगा, माइनस वन लोगे तो भी वन आएगा। आप कहोगे माइनस वन तो जीरो से छोटा है, लेकिन कभी भी एब्सोलूट वैल्यू निकालेंगे तो उसकी थ्री आएगी। माइनस सिक्स की निकालोगे तो भी कितनी आएगी? सिक्स आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन अगर कोई फंक्शन लिखा होता है ऐसे, तो एक्स माइनस थ्री लेंगे, अगर अगर एक्स से छोटा है तो, वो जीरो से छोटा है तो मोटा मोटा आपको क्या समझना है बेटा मॉडुलस फंक्शन में? मॉडुलस फंक्शन में क्या लेंगे हमेशा? वैल्यू क्या लेंगे बेटा हम लोग? पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। क्या लेंगे हम लोग? टू पे क्या लोगे? टू। माइनस टू पे क्या लोगे? टू। थ्री पे थ्री। माइनस थ्री पे क्या लोगे? थ्री। वैल्यू लिखो और ड्रॉ करो फिर इसको जरा, और ड्रॉ करके बताओ क्या बनेगा एक बार।
कैसा बना है इसका बताओ। वी शेप में बना, विक्ट्री साइन बना नहीं बना? यस। व्यक्ति आपकी बार 400 पार। हाँ कितना? 1 2 3। हाँ 0 पे 0, 1 पे कितनी ली? 1। 2 पे कितनी ली? 2। 3 पे 3, और -1 पे भी 1। कैसे बनेगी? ये बनेगा इसका ग्राफ। ये कौन सा फंक्शन है? मॉडुलस फंक्शन है। लिख दी डोमेन रेंज, लिख दी इसकी। तो डोमेन रेंज हमेशा पॉजिटिव मिलेंगे, जीरो से लेके इन्फिनिटी पे। वो फंक्शन टू फंक्शन वेरी करेगा। अगला देखिए, आपने मूवी देखी थी कुछ टाइम पहले अजय देवगन की, और उसके बाद फिर बड़ी पॉपुलर मूवी थी दृश्यम से पहले एक और है, जिसके अंदर में और भी कई हीरो आए बाद में। सिंघम। सिंघम देखी थी? तो इस फंक्शन का नाम क्या है? सिंघम नहीं है, सिग्नम है। मैं याद करने के लिए बताया था, ये सिंघम नहीं है, क्या है? सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? ऐसा होता है सिग्नम फंक्शन। ये कॉपी कर लेंगे। यानी कि जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, जीरो तो छोटी हो, जीरो हो तो जीरो आएगी, और जीरो से छोटी हो तो माइनस आएगी। सिग्नम फंक्शन क्या बोलते हैं? सिग्नम फंक्शन। कॉपी कर लीजिए। लिख रहे हो ना? अब ये लिख लो, तो बना लो बेटा। तो ऐसे फंक्शन क्या कहलाते हैं? सिग्नम फंक्शन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इनके दो ही आउटपुट हैं, या तो इनकी वैल्यू 1 आएगी या -1 आएगी या जीरो। तो लिखो जरा, डोमेन क्या होगा इसका फिर? डोमेन क्या होगा इन फंक्शन का? डोमेन तो आर होगा, लेकिन रेंज क्या होगी हमेशा? रेंज होगी ऐसे, -1, 0 और 1, क्योंकि वैल्यू यही आ रही है हमारी, 1 0 और -1। ये ऐसे फंक्शन कौन से कहलाते हैं बेटा? सिंगम या सिग्नम? सिग्नम। एक नंबर में पूछ लेते हैं एक बार सवाल, व्हाट इज द रेंज ऑफ सिग्नम फंक्शन? क्या लिखोगे? -1, 0 और 1। डोमेन क्या है इसका? आर। हाँ हाँ हाँ। इसका ग्राफ बना लेते हैं, कोई भी सिग्नम फंक्शन आ जाएगा तो ग्राफ कैसे बनेगा? मैं बनाता हूँ ग्राफ। कि ग्राफ कैसे बनेगा? कोई भी फंक्शन है, मतलब कुछ भी है, कैसे बनेगा ग्राफ? एक्स की वैल्यू 1 लो तो कितना आएगा? 1। 2 लो तो कितना आएगा? 1। 3 लो तो कितना आएगा? 1। बोलो यस और नो। पूछो क्यों? क्योंकि हाँ 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 हाँ, बोलो 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 बोलो। क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर जीरो तो बढ़ी है तो उसका आंसर 1 ही आएगा। 2 आ रही है तो भी 1 आएगा, 3 है तो भी 1 आएगा, और 0 है तो, -1 है तो, -2 है तो, -3 है तो, -1। बना लो, टेबल बना लो ये। किसी को पानी वानी पीना हो तो पी लेना बेटा। तो क्या आएगा इसका? उसको ड्रॉ करो जरा, ग्राफ ड्रॉ करो कैसे बनेगा।
कैसे ड्रॉ होगा ये बताओ। आ गया 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 जीरो पे तो जीरो आ गया। 1 लेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 1 2 लोगे तो 1 3 लोगे तो 1 4 लोगे तो 1 5 लोगे तो 1 -1 लोगे तो भी 1। ऐसे नहीं बन के आएगा ग्राफ इसका। हाँ बताओ जरा। हाँ अर्शिया क्या बनेगा ये। क्या लग रहा है इस पिक्चर को देखे क्या दिमाग में आ रहा है ऐसे। क्या है ये जेड। हाँ मतलब हाँ वैसे पैरेलल बन गया मतलब जेड की शेप से नहीं बन गया ऐसे। उल्टा जेड बन गया एक तरह का। ठीक है ये कौन सा फंक्शन है। सिंगम नहीं सिग्नम। सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। इन्होंने बनाया ग्राफ। ये एग्जांपल लिख लो एफ एक्स इजिकल टू क्या है मोड ऑफ एक्स अपॉन एक्स। ये एक तरह का सिग्नम फंक्शन है क्या है। थोड़ा बोरिंग टॉपिक है मैंने बताया था आपको। ये आपकी हिम्मत है कि आप डटे हुए हैं। बच्चों को नींद आने लगती है इस टॉपिक में। लेकिन आपकी बात ही अलग है आप लोगों की। ठीक है ये रिलेशन फंक्शन में लिख लिए। अब आएगा ये भी हमारे स्कूल में आया था बेटा। ग्राफ 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 ये आता है। देखिए ग्रेटेज इंटीजर फंक्शन इसको बोलता हूँ स्वर्ग की सीढ़ियाँ बनाऊंगा अभी। लिखिए जरा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये पूरा कॉपी कर लीजिए बेटा ये कॉपी करना जरूरी है। ग्राफ में बनवाऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल क्या है बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स को हम लोग। किस में लिखते हैं बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। ये किसका सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है शौर्य जी। चलो जी एफ एक्स इजिकल टू क्या लिखते हैं इसको ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब होता है एनी इंटीजर। ये और लिख लो मेरी मैं जो लिख पा रहा हूँ वो और लिख लो एनी इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है एनी इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मतलब ये इंटीजर होता है मैं आपको थोड़ी वैल्यू बताता हूँ। अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ ले आपसे 3.2 की वैल्यू कितनी होगी। 3.2 की वैल्यू कितनी होगी। 3.2 से छोटा इंटीजर बताओ कौन सा होता है। 3 तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। क्या 1 मार्क में पूछेगा। 3.9 की वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू भी 3 होगी क्योंकि 3.9 से छोटा इंटीजर कौन है 3 है बेटा क्या है। और 3 की वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू 3 होगी क्योंकि एनी इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब 2.9 की वैल्यू कितनी होगी अर्शिया बताइए जरा। 2 होगी।
अब देखते हैं अग्रवाल जी का दिमाग चलता नहीं लग चलता। -4.3 की वैल्यू कितनी होगी देखो। -4 बताइए सर ने। कार्तिक आप बताओ। 4 नहीं। अर्शी आप बताओ। एक्सीलेंट आंसर गिवन बाय इशिका बत्रा, इशिता बत्रा। -5 होगी। क्यों? एन इंटीजर लेस देन इक्वल लेस देन, तो 4.3 से छोटा इंटीजर कौन सा है? क्योंकि नेगेटिव में जितना नंबर छोटा होगा उतना ही वो बड़ा होगा, जितना बड़ा है उतना छोटा होगा। अच्छा आप बताओ जरा, आप बताओ अग्रवाल जी। माइनस, हाँ। अच्छा आप बता। -7। -7। भला लॉजिक समझ में आ रहे हैं आप? इसको क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है अर्शिया जी, ये सेट बी बी में था हमारे यहाँ पे, दिखा दूंगा मैं। हाँ तो उसमें था ये सवाल, ये 3 नंबर का सवाल आया था ये। अब इसका डोमेन क्या होगा लिखिए। डोमेन आर, डोमेन तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन रेंज क्या होगा? रेंज होगा जेड। जेड किसको रिप्रेजेंट करता है? यस, कैसे पता आपको? सर बहुत कुछ पता है हमें, आपको पता ही नहीं है कुछ। हाँ, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो आएगा नाम ही ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। सेट ऑफ ऑल इंटीजर। यशिता जी समझ पा रहे हैं आप? टॉप करना है देखो। ठीक है, सेट ऑफ ऑल। क्या? आप तो करोगे ही करोगे बेटा। ये चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगती है बच्चे के अंदर में। सर हम भी तो करेंगे टॉप, सर हमारे को तो लेते ही नहीं हो। जैसे क्लास में वो कहते हैं आज 10 बच्चे नहीं आए, अरे जो 20 आए उनको तो देखो सर, जो नहीं आए उनकी टेंशन लग रही है आपको, जो 20 आ गए उनकी वैल्यू नहीं है। फिर आज क्लास में कोई आया ही नहीं है, सर हम भूत बैठे हैं क्या? नहीं, चलेंगे आगे। अब इसको हम ड्रॉ कैसे करें? एक टेबल बनाएंगे हम लोग। इसको ड्रॉ कैसे करेंगे? तो इसकी टेबल थोड़ी सी बड़ी बनाएंगे हम लोग। ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रही है? हाँ ज़्यादा ही बड़ी होगी, कोई बात नहीं, जितना मन करे कर लेना। एक्स की वैल्यू 1 लेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 1। 1.2 ले लो, यहाँ थोड़ी लेनी पड़ेगी बीच की वैल्यू मुझे। कितनी आएगी? 1। अग्रवाल जी बताओ 1.5 लूंगा तो? 1। 2 लूंगा तो? 2.1 लूंगा तो? 2.9 लूंगा तो? 2। 0 लूंगा तो? 3। 3 लूंगा तो? 3.1 लूंगा तो? -1.1 लूंगा तो? और -0.5 लूंगा तो? -1। वेरी गुड। ऐसे माइनस का 3.5 लूंगा तो? -4। बात समझ में आ रही है आपको? इस तरह से वैल्यू का जमावड़ा लगेगा, ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। अब मैंने देखो 1 लिया तो वैल्यू कितनी आई है?
1 लिया तो कितनी वैल्यू आई है 1, और 1.2 लिया है तो 1.2 इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी 1, 1.3 भी क्या है, यानी 1 और 2 की वजह कुछ भी वैल्यू वैल्यू सबकी वैल्यू कितनी आएगी 1 ही आएगी। और ऐसे अगर 2.1 लिए तो मैंने वैल्यू कितनी आई है, नहीं सॉरी 2.1 2 लिया है तो कितनी वैल्यू आएगी, 2 बोलेगा तो 2 आएगा तो कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे 2 आएगी यहाँ पे। 2.1 लेंगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी 2, 2.3 लेंगे तो वैल्यू 3 आएगी। ऐसे नहीं आ जाएगा फिर ये, थोड़ा कम समझ में आई वाली बात। अगर मैं वैल्यू कितनी लूँगा 3 लूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी 4 लूँगा तो ऐसे ही, ये ऐसे नहीं जा रही, ये बताओ ये स्वर्ग की क्या बन रही हैं, सीढ़ियाँ बन रही है स्वर्ग जाने की। ये -1 लेंगे तो क्या लेंगे 0.1 ले लोगे तो भी कितनी आएगी -1, तो ये 1 ऐसे ही आएंगी, ये कितनी आएगी ऐसे ही। -2 लेंगे तो कैसे बनेगी ये बनेगा ग्राफ इसका। इसलिए मैंने इसको क्या नाम दिया, स्वर्ग की सीढ़ियाँ। और नरक की सीढ़ियाँ भी हैं बेटा नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा हेल मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा आपको हेवन मिलेगा। पर लास्ट था ये। हाँ जी गुरुदेव, बढ़िया सर, क्लास रखी हुई है सर। हाँ हाँ, वो मैंने रख दिया, वो पहले बताते हैं ना, आप सैटरडे बैठ जाएंगे हम लोग, सैटरडे बैठ लेंगे। क्यों, हाँ तो 12 बजे तो मैं फ्री हो जाऊंगा ना, 12 से 1 बैठ लेंगे ना भैया, तो लेट जा। हाँ तो 1 से 3 12 की जगह 1 कर लेंगे इसको, 1 से 3 रख लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, लिखो बेटा इसको। हाँ जी, मैं कहाँ था, मैं यहीं था, समझ में बात आपको, मेरी लाइन है, क्या कह रही है, क्या कह रही है मेरी, दोबारा बोलना क्या कह रही है। अच्छा अच्छा, मैं कहाँ था, अच्छा मेरा एक डायलॉग है, मैं कहाँ था। हाँ हाँ आपकी लाइन है, आई गॉट इट। मैं हमेशा कल क्लास में बोलता हूँ मैं कहाँ था, सर आप यहीं थे। अच्छा ये देखिए स्वर्ग की सीढ़ियाँ बन गई है, लेकिन यहाँ पे ना ये छोटे छोटे कुंडे खोल देना इसमें, कुंडे क्यों खोले गए हैं देखो। जब वैल्यू 2 आएगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जब एग्जैक्टली 2 आएगी तो कितनी वैल्यू आ रही है 1 2, 2 पे वैल्यू कितनी है 2, वो ऊपर जाएगी, यहाँ खाली है ये 2 पे कितनी वैल्यू आएगी, इसलिए यहाँ क्या बना, छोटे छोटे कुंडे बना लो, छोटे छोटे 0 0 ऐसे बना लो, जब बनाए ना वहाँ कुंडे बना लो 0 0 पे। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ, ये ऐसे क्या बना लो, ऐसे ऐसे छोटे से कुंडे से बना लो गोल लटकाने के लिए। हाँ एक सेकेंड मैंने गलत लिख दिया। हाँ वेरी गुड, कितना इंटेलिजेंट लड़का है, यहाँ बना लो कुंडे। ऐसा करते हैं, आज हम इतना ही रखते हैं फिर, और ये ऑफलाइन वाले बच्चे रुके रहेंगे, मैं इनके पेपर देखूंगा जरा भी, डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय एवरीवन, नहीं नहीं कोई नहीं, बाय। और सैटरडे 10 से 12 मिलेंगे हम लोग, हाँ। क्या, अरे क्या दिक्कत है।